आज हम बात करेंगे जून 1994 में पूज्य गुरुजी द्वारा हिमाचल यात्रा के बाद लौटते हुए किए गए रूहानी चोजों की। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात 13 जून 1994 की है। पूज्य गुरुजी हिमाचल प्रदेश में सत्संग फरमाकर लुधियाना में रुके थे। वहां सुबह प्रेमी बंता सिंह सेवा समिति वाले, प्रेमी गुरनाम सिंह जी दूध की डायरी वाले, बहन हाकमा जी व जोशी जी के घर अपने पवित्र चरण टिकाए। पूज्य गुरुजी जोशी जी के घर ऊपर वाले चौबारे में चले गए, जहां परमपिता जी शाह सतनाम सिंह जी महाराज ठहरा करते थे। उनके परिवारजनों ने पूज्य गुरुजी को परमपिता जी का पुराना फोटो दिखाया, जिसमें सूबेदार दादू वाले, हरबंस सिंह थानेदार बठिंडा वाले, प्रेमी हजारा लाल, डेरा सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी धाम वाले, लक्ष्मण दास जगन्नाथ और गुरबख्श सिंह सतब्रह्मचारी आदि सभी परमपिता जी के साथ खड़े हैं। निर्मल और भिंदर की माता पूज्य हजूर पिताजी को बताने लगी कि परम पिताजी यहाँ बैठते और हमें अपने पास बैठाकर प्रेम प्यार के वचन फरमाते तथा प्रसाद खिलाते। यह सब बातें सुनकर हजूर पिताजी बहुत खुश हुए और उनके सारे परिवार को प्रसाद देकर लुधियाना से वाया मलेर कोटला होते हुए संगरूर प्रेमी बिशन दास जी के घर अचानक जा पहुंचे। उनका सारा परिवार हजूर पिताजी को अचानक अपने घर आ देख बहुत हैरान हुआ और उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बिशनदास के घर ठंडा पानी पीकर पूज्य गुरुजी आगे सुनाम में प्रेमी जोगिंदर सिंह सारों वाले के घर आकर रुके। वहां उनके घर खाना खाया और उनके सारे परिवार को प्रसाद देकर बेअंत खुशियां प्रदान की। पूज्य गुरुजी प्रेमी जोगिंदर सिंह के घर से सीधे प्रेमी निरंजन सिंह और राजकुमार के घर पधारे। वहां अपनी अमूल्य खुशियां लुटाकर पूज्य गुरुजी गुरदेव सिंह जी के घर गांव सद्दा सिंह वाला में आकर रुके। पूज्य गुरुजी के मामा गुरदेव सिंह के घर 20 साल बाद पधारे थे। गुरुजी ने घर में सारे परिवार को बेअंत खुशियां प्रदान की। वहीं गांव की सारी साध संगत स्थानीय स्कूल में एकत्रित हो गई, जहां पूज्य गुरुजी ने अनमोल वचन फरमाए और साध संगत का हाल चाल जाना। साध संगत को प्रसाद देकर पूज्य गुरुजी डेरा सच्चा सौदा दरबार सरसा के लिए रवाना हो गए। वहीं रास्ते में सरदूलगढ़ में पूज्य गुरुजी ने एक प्रेमी के घर चरण टिकाए। वहां की साध संगत को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर पूज्य गुरुजी सरसा के लिए रवाना हुए। सरसा शहर के पास आकर गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी का टायर बदलने के दौरान पूज्य गुरुजी गाड़ी से उतरे तो पास के खेत में काम कर रहे कुछ सत्संगी भागकर पूज्य गुरुजी के पास आ गए। वे पूज्य गुरुजी के दर्शन कर बहुत खुश हुए। पूज्य गुरुजी ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया और प्रसाद भी दिया। इसके बाद पूज्य गुरुजी दरबार में पहुंच गए। दरबार में सभी सतब्रह्मचारी सेवादार एवं कल्याण नगर की साध संगत पहले ही अपने प्यारे सदगुरु के इंतजार में बैठी थी। प्यारे मुर्शिद जी के इतने दिनों के बिछोड़े के कारण सभी सतब्रह्मचारियों के चेहरे सूखे फूलों की तरह मुरझाए हुए थे। हजूर पिताजी गाड़ी से उतरकर गुफा के गेट के पास सजाई हुई कुर्सी पर विराजमान हो गए। पूज्य गुरुजी गुलाब के फूल की मानित खिलखिला रहे थे। जब सभी सतब्रह्मचारियों और साध संगत ने पूज्य गुरुजी के दर्शन किए तो सभी के चेहरे भी गुलाब के फूलों की भांति खिल गए। पूज्य गुरुजी के दरबार में पहुंचने से एकदम चारों ओर खुशियां ही खुशियां और बहारें छा गई। पूज्य गुरुजी ने सबकी राजी खुशी पूछी और बाद में तेरावास में चले गए। सभी सतब्रह्मचारियों को तेरावास में बुलाकर प्रसाद दिया और खुशियों से भरपूर किया। इसके बाद शहंशाह जी शाह सतनाम जी धाम में चले गए। पंद्रह जून 1994 को भाई गुरदेव सिंह चक महाराज सिंह वालों के लड़के की शादी पूज्य हजूर पिताजी के पावन रहनुमाई में हुई। वहीं आज ही के दिन बहन सुख अमनप्रीत कौर की शादी भाई गुरबाज सिंह के साथ पूज्य गुरुजी की पावन रहनुमाई में मजलिस के दौरान हुई।
श्री गुरसर मोड़िया से पूज्य माता जी, आदरणीय साहिबजादे भाई एवं बहनें भी शादी में शामिल होने आए। मजलिस में साध संगत को अनमोल वचनों से निहाल कर पूज्य गुरु जी शाह सतनाम जी धाम में चले गए। हिमाचल का सफर करके आने की वजह से पूज्य गुरु जी को थोड़ा बुखार और नज़ले की शिकायत हो गई। वहीं अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए पूज्य गुरु जी संगत की पुकार सुन शनिवार को बोदरवाली सत्संग के लिए चले गए। रास्ते में साहिबजादे भाई जसमीत सिंह के मामा गुरबचन सिंह का गांव जंडवाला में पूज्य हजूर पिताजी ने चरण टिकाए। भाई जसमीत सिंह जी की नानी जी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि पूज्य गुरु जी उनके घर चरण टिकाएं और पूज्य गुरु जी ने उनकी इच्छा पूरी की। पूरे परिवार ने पूज्य गुरु जी के आगमन की भरपूर खुशियां मनाई। खास बात यह थी कि यह वही गांव था जहां 25-26 साल पहले परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने 2 सत्संग फरमाए थे और प्रेमी शीतल सिंह के घर ठहरे। कुछ सेवादारों को हमेशा यह रहता कि जंडवाला गांव कहाँ है, जहां से परम पिताजी को खास स्नेह था। तो पूज्य हजूर पिताजी ने सेवादारों को जंडवाला गांव दिखाकर उनकी इच्छा भी पूरी की। इसके बाद पूज्य गुरु जी प्रेमी शीतल सिंह के परिवार से भी मिले और उन्हें प्रसाद दिया और आशीर्वाद देकर बुद्धवाली के लिए चल दिए। जी, ये थे पूज्य गुरु जी के रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे और खूबसूरत यादें तरोताजा हो गई होंगी। आपको हमारी यह कोशिश कैसी लगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। और साध संगत एवं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं।